रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने जो किया था उसी को मैं तब तक थोड़ा सा और बता दे रही हूँ जब तक और बाकी के स्टूडेंट्स ज्वाइन होते हैं। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो लास्ट मैंने आप लोगों को जो टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट बताए थे, ठीक है, उसमें स्ट्रेट ड्राफ्ट हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, स्किप ड्राफ्ट डिस्कस कर लिया, पॉइंटेड ड्राफ्ट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आज हम बात करेंगे ब्रोकन ड्राफ्ट। ठीक है, तो जो ब्रोकन ड्राफ्ट होता है जो ब्रोकन ड्राफ्ट होता है उसे हेरिंगबोन ड्राफ्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह के जो ड्राफ्ट में एक पॉइंटेड ड्राफ्ट नहीं होता है, लेकिन पॉइंटेड ड्राफ्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर बनाया जाता है। यानी जैसे हम नॉर्मली तो पॉइंटेड ड्राफ्ट बनाते हैं, यानी कि सीधा सीधा हाफ वे तक स्ट्रेट ड्राफ्ट को ले जाते हैं और फिर वहीं से उसको रिवर्स कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, वहीं से रिवर्स नहीं करते, उस पॉइंट को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, कैसे ब्रेक करते हैं वो मैं अभी आपको बना के बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो रिवर्स करते हैं जब हम वी या पॉइंटेड ड्राफ्ट को, तो फर्स्ट और लास्ट जो हिल शाफ्ट होता है उस पर रिवर्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे यहाँ पर अगर आप लोग फिगर में देख सकते हो, तो यहाँ पर क्या किया है, 6 हिल शाफ्ट तक स्ट्रेट ड्राफ्ट ड्रॉ किया, यानी कि फर्स्ट एंड को फर्स्ट हिल शाफ्ट से पास किया, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से, फिफ्थ को फिफ्थ से और सिक्स्थ को सिक्स से। फिर जब नॉर्मली हम पॉइंटेड ड्राफ्ट बनाते तो हम क्या करते हैं, यहीं से उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब यहाँ एक पॉइंट और फिर यहाँ पर, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह बना देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया है। अब जैसे कि मान लो हमारी एक डिज़ाइन है जिसमें क्या होता है 12 एंड्स पे रिपीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ 6 तक तो हमने सेम ही बनाया। उसके बाद में क्या किया, नेक्स्ट ये 6 देख रहे हो, जैसे ये रेड कलर में 3 2 1 लिखा है और ये 4 5 6 लिखा है। तो नॉर्मली हमारा जो पैटर्न था वो कैसा पैटर्न था, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारा ड्राफ्ट जा रहा था। फिर क्या किया हमने, इस ड्राफ्ट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके क्या किया, 1 2 3 4 5 6 नहीं बनाया, इसके बजाय 2 ग्रुप बना दिए, यानी 1 2 3 अलग ग्रुप और 4 5 6 अलग ग्रुप। और इसको क्या कर दिया, 3 2 1 और 4 5 6 को कर दिया, 4 5 6 को 4 5 6 ही रहने दिया। ऐसा कर सकते हैं हम, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो आगे वाला है यानी कि 1 2 3 उसको वही रहने देंगे। ठीक है, और जो पीछे वाला है 6 5 4, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 नहीं 4 होना चाहिए, तो इसको 6 5 4 कर दिया। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। इसको बनाएंगे कैसे ड्राफ्ट को, तो मैं आप लोग को और दिखाती हूँ। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी को? यस मैम। करेक्ट। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. जैसे कि ये हम ग्राफ बनाते हैं 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हो गए ये। ठीक है, और ऐसे हम 12 लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राफ का ब्लॉक। ठीक है, ये आप लोग भी बना सकते हो। ये सिंपल मैं एक्सेल शीट में बना रही हूँ, कोई मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है वीव डिजाइन बनाने के लिए। इसको एक्सेल शीट में, है ना, एक्सेल तो सब लोगों के लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में होता है, तो प्रैक्टिस के लिए आप उसमें भी Yes, बना ma'am. सकते है. हो। हाँ, तो एक्सेल सब में होता है, लेकिन इसको कैसे करना है ये भी मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जैसे ये सीक्वेंस है, ये 1, ठीक है, 2 3, सॉरी 1 2 3, फिर ये है 4 5 5 6, ये हमारा नॉर्मल सीक्वेंस था। तो स्ट्रेट ड्राफ्ट में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया एक फर्स्ट में। ठीक है, फिर यहाँ पर होता है, स्ट्रेट ड्राफ्ट में क्या होता है, हर एक एंड को एक डिफरेंट हिल शाफ्ट से पास करते हैं, मतलब हर एंड को एक नए हिल शाफ्ट से पास किया जाता है, तो ये स्ट्रेट ड्राफ्ट बन जाता है। तो नॉर्मली हमारा स्ट्रेट ड्राफ्ट जो है वो कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 6, ये एक्स्ट्रा हो गया है,
ठीक है। अब क्या किया हमने, ये हमारा ग्रुप है, 6 का ग्रुप है, तो इस ग्रुप को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। या तो हम ये कर सकते हैं कि 1 2 3 को 1 2 3 ही रहने देंगे और 4 5 6 को उल्टा कर दिया। तो हमने यहाँ क्या किया, पहली बार हम ऐसे करके देखते हैं, तो इसको क्या किया हमने, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 2 1 और यहाँ पे 4 5 6 ही रहने दिया, 4 4 5 5 6। अब ये बनेगा कैसे ये मैं बता 6 देती हूँ आप लोग को, ठीक है। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं कि 1 2 3 को 1 2 3 ही रहने देते हैं, 1 2 3 और ये 4 5 6 को चेंज करके 6 5 4 6 5 4 कर देते हैं। तो अब इसमें कैसे करेंगे, देखो अब ये चेंज आपने ऑर्डर किया, ये हमने यहाँ पे 3 कर दिया, 3 मतलब थर्ड हिल शाफ्ट। तो थर्ड हिल शाफ्ट कहाँ है हमारा, ये, ठीक है, थर्ड वाला बार ये थर्ड हिल शाफ्ट से जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड हिल शाफ्ट से पास कर देंगे। फिर अगेन ये सेकंड है 2, पास तो करेंगे। 2 किस में से जा रहा है, इसमें से, तो 2 सेकंड इसमें से से कर देंगे, हाँ। और सेकंड फिर ये 1, से तो ये 1 से चला जाएगा, First. ठीक है। अब यहाँ पे First 4 number. 5, हाँ अब यहाँ पे 4 5 6 तो सेम ही है, तो 4 जो है 4 के सामने ये है, हाँ। ठीक है। फिर 5 का 4 पैटर्न, 5 हाँ, और 6 ये, और ठीक है। 6 ये समझ में आया सबको। अगेन सेम, यस यहाँ पे 1 2 हाँ 3 हमने यही कंटिन्यू किया, तो ये 1 कहाँ है अपना, यहाँ, ठीक है, ये 1 1 2 2 और ये 3 3, ठीक है। और अगेन फिर यहाँ से है 6 5 4, तो 6 वाला कौन सा है 6 अपना, ये, ठीक है, 6 ये 5 5 4 4, ठीक है। 4 क्लियर, समझ में आया कि ब्रोकन ड्राफ्ट यस कैसे बनाया है। यस मैम तो हम लोग वापस आ जाते हैं इस पे, ठीक है। तो इस तरह का जो ब्रोकन ड्राफ्ट होता है, इसका यूज किसके लिए किया जाता है, हेरिंगबोन 12 वीव के लिए या फिर डाइपर डिजाइन के लिए, ठीक है। डाइपर डिजाइन कैसी दिखती है, डायमंड जैसी दिखती है, लेकिन थोड़ा सा अलग दिखता है। ये सारे डिजाइन हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि हेरिंगबोन 12 क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे उसको ग्राफ में बनाया जाता है, डाइपर डिजाइन क्या होता है। इस समय हम लोग केवल इस समय हम लोग सिर्फ टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ब्रोकन ड्राफ्ट सभी को क्लियर हो गया। यस मैम एनी क्वेश्चंस, ओके, नो मैम तो आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है यस डिवाइडेड ड्राफ्ट, ठीक है। डिवाइडेड ड्राफ्ट जो होता है, ये किसके लिए यूज करता है, वेव्ड 12 वीव के लिए, ठीक है। वेवी 12 क्या होता है, जैसे नॉर्मली तो 12 होता है वो डायरेक्शन कैसे होता है, ऐसे जाता है और फिर ऐसे जाता है। लेकिन किसी किसी 12 वीव में क्या होता है कि जो 12 की लाइन है वो ऐसे जाती है वेव्स की तरह, ठीक है। तो उस तरह का अगर कोई वेव होता है या फिर जिसमें डबल वार्प यूज किया है, ठीक है। डबल वार्प किस में यूज होता है, जैसे पाइल वीव में, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। पाइल वीव क्या होता है, जो टॉवल्स में यूज होती है। तो पाइल वीव में क्या करते हैं, 2 वार्प बीम यूज होती है। 2 वार्प बीम यूज करके क्या हो रहा है कि जो नीचे वाली वार्प बीम है यानी ग्राउंड बीम जो है, उससे क्या होता है, फैब्रिक की बॉडी या फिर उसका ग्राउंड वीव तैयार होता है, यानी नीचे का ग्राउंड। और फिर बाद में जो दूसरा वाला वार्प होता है वो क्या करता है, वो उसी के बीच में घुस जाता है और उसमें पाइल्स क्रिएट करता है। पाइल्स मतलब ऐसे रुए जैसे, जैसे हम लोग अगर टॉवल में देखेंगे, आपके पास कोई पुराना टॉवल होगा तो कई बार क्या होता है, जो उसके ऊपर के पाइल्स होते हैं या रुए होते हैं वो निकल जाते हैं। निकलने के बाद भी हम देखते हैं कि नीचे फैब्रिक की एक सरफेस या सतह रह जाती है, रहती है ना। कभी देखा है पुराना टॉवल, यस मैम हाँ। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पुराने वाले टॉवल में सिर्फ जो पाइल होती है, अगर वो निकल भी जाए उसके बाद जो वो रह जाता है। तो उस तरह का जो वीव होता है, इसके लिए डिवाइडेड ड्राफ्ट का यूज किया जाता है। डिवाइडेड ड्राफ्ट मतलब जैसे मैंने बताया पाइल वीव है, तो उसके लिए तो एक तो ग्राउंड वीव होगी। ग्राउंड वीव मतलब प्लेन वीव, नीचे की वीव तो प्लेन होती है, 1 अप 1 डाउन, यानी 2 हिल शाफ्ट हम उसके लिए अलग रखेंगे। और बाकी की जो हमारी वीव है यानी पाइल है, 50% हो गया तुम्हारा उसके लिए अलग हिल शाफ्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो आप ये ड्राफ्ट में देख रहे हो,
यहाँ पे टोटल कितने हिल शाफ्ट यूज किए हैं? 9। ठीक है, 9 में से क्या किया है, पहले के जो 3 हिल शाफ्ट है उनका एक ग्रुप बना दिया है, और जो ऑड नंबर ऑफ थ्रेड्स है उनको पहले 3 हिल शाफ्ट से पास कर दिया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट वार्प को फर्स्ट से पास किया है, थर्ड को सेकेंड, थर्ड को सेकंड से और फिफ्थ को फिफ्थ थर्ड को से। थर्ड से। ठीक है, ये क्या है, ये ऑड नंबर ऑफ थ्रेड्स है। उसके बाद में क्या किया है, सेवेंथ वाले को फिर सेवन से को फर्स्ट फर्स्ट, से, हाँ, फिर 9 को 9 सेकेंड को से, सेकंड से और 11 को थर्ड से। तो जितनी भी ऑड नंबर ऑफ हमारी वार्प की एंड्स है उनको हमने सिर्फ पहले के 3 हिल शाफ्ट से पास कर दिया। फिर क्या किया है, जो इवन नंबर ऑफ थ्रेड्स है उनको बाकी के हिल शाफ्ट से पास किया है। यानी सेकेंड वार्प को 4 से, फिर फोर्थ को फिफ्थ से, ठीक है, फिर सिक्स्थ सिक्स को को, सिक्स्थ से। हाँ, सेम सेम जैसे अपना स्ट्रेट ड्राफ्ट होता है। स्ट्रेट ड्राफ्ट में क्या करते हैं, हर एक एंड को एक एंड से पास करते जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से फिर सेकेंड वार्प को फोर्थ से, फोर्थ को फिफ्थ से, सिक्स को फिफ्थ फिर से, सिक्स सिक्स्थ से, को सिक्स्थ हाँ से, मतलब अगला, एट्थ को हाँ सेवेंथ से, हाँ, एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाएंगे तो अगले अगले उससे पास करते जाएंगे। तो इस तरह का 10th ड्राफ्ट, को 8th से और 12th हाँ, को 9th। तो इस तरह का ड्राफ्ट बनाने से क्या होगा, जो ऑड नंबर ऑफ थ्रेड्स है वो अलग कंट्रोल होंगी, मतलब वो हिल शाफ्ट नंबर 1 2 3 से कंट्रोल होंगी, और जो इवन नंबर ऑफ थ्रेड्स है वो अलग हिल शाफ्ट से कंट्रोल होंगी। ऐसा करने से क्या होगा कि वार्प यान्स जो है उनके बीच में अबरेशन कम होगा। ठीक है, वार्प यान्स कम टूटेंगे, या फिर फैब्रिक की जो डिज़ाइन है अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर इंट्रिकेट डिज़ाइन है, या फिर क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा फाइन यान्स है, बहुत ज़्यादा वार्प यान्स है, तो इस तरह का ड्राफ्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, सभी को ये क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट होता है ग्रुप ड्राफ्ट। ठीक है, ग्रुप ड्राफ्ट क्या होता है, इसमें भी 2 ग्रुप बनाए जाते हैं जितने भी हिल फ्रेम्स है हमारे पास उनके। ठीक है, एक मिनट रुक जा, पहले इसको देख लूँ मैं। इसको मैंने कुछ नहा लिया। हाँ, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि इस तरह का जो ड्राफ्ट होता है वो चेक या स्ट्राइप फैब्रिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो चेक या स्ट्राइप बनाने के लिए क्या होता है कि जैसे वार्प हम देखेंगे, अगर हमें चेक बनाना है तो क्या होंगे, वार्प जो होंगे 4 वार्प ब्लू कलर के हैं, 4 वार्प सपोज ऑरेंज कलर के, फिर अगेन 4 वार्प पे धागे ब्लू है, फिर अगेन 4 ऑरेंज है। ठीक है, तो इस तरह का अगर हम बना रहे हैं वीव, और वेफ्ट में भी 4 यार्न्स होंगे, लेकिन वेफ्ट में तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें डिफरेंट कलर ऑफ वेफ्ट यार्न यूज करना है तो वेफ्ट कैसे इंसर्ट होता है, वेफ्ट तो इंसर्ट होता है आपकी शटल से। शटल एक ही होती है, आप सोचोगे शटल तो एक ही है तो उसमें धागा कैसे चेंज होगा, किसी कोई बता सकता है मुझे कि अगर वेफ्ट में हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर का धागा यूज करना है तो क्या करेंगे? मैम वो शटल अलग बॉक्स अलग आती है ना शटल का यूज उसमें। होता मैम है। अलग अलग शटल्स होती है। अलग अलग हाँ, शटल वेरी गुड, बॉक्स भी 3 होती है। वेरी गुड। तो अलग अलग शटल कहाँ रहती है, वो कहाँ होती है, उसको बोलते हैं मल्टीपल बॉक्स शटल शटल मोशन। बॉक्स में, हाँ, शटल बॉक्स में। शटल बॉक्स में तो होती है लेकिन मल्टीपल बॉक्स मोशन होता है। मल्टीपल बॉक्स मोशन में क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल बॉक्स मोशन में क्या होता है, जो आपका शटल बॉक्स होता है उस बॉक्स के अंदर क्या होता है, 4 या 5 शटल ऐसे रहती है। तो उसमें आपने लूम पे अगर देखा होगा तो उसमें हम देख सकते हैं कि जब हम लूम पर देखें तो साइड में वहाँ पे जहाँ से शटल इंसर्ट हो रही है, आप लोगों ने शायद ध्यान से देखा होगा, उसमें जो उसके जो खांचे बने हुए वो 4 बने होंगे लाइन से। ठीक है, तो उसे यस कहते हैं, मैम। हाँ, तो उसे हाँ कहते हैं मैम। मल्टीपल बॉक्स मोशन। तो उसमें क्या है, जैसे अगर हमें रेड कलर का वार्प चाहिए तो ऊपर से शटल जाएगी, फिर ब्लू चाहिए तो दूसरी शटल आ जाएगी, फिर येलो चाहिए तो दूसरी आ जाएगी। तो ऐसे करके मल्टीपल बॉक्स मोशन से हम डिफरेंट डिफरेंट शटल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम उसमें कर लिया। लेकिन जब वार्प में अगर हमको चेक या स्ट्राइप वीव बनाना है तो क्या करते हैं, अब ये बताओ, चलो वार्प में मेरे को स्ट्राइप या चेक वीव बनाना है तो हम क्या करेंगे? नहीं, नहीं पता, कोई बताना चाहता है? देखो, जब हम वीवर्स बीम नो मैम तैयार नहीं करते हैं, पता।
ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, जब वीवर्स बीम तैयार होती है तो मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज हमको जो फैब्रिक विड्थ चाहिए, उस फैब्रिक विड्थ के हिसाब से जो हमारा ईपीआई पीपीआई होता है, यानी एंड्स पर इंच हमारे अगर जितने भी है, जैसे सपोज मान लो कि हमारी एंड्स पर इंच है 42 और हमारी फैब्रिक की विड्थ है 42 इंच, ठीक है, मतलब 1 इंच में 42 वार्प के धागे हैं, तो 42 इंच में कितने होंगे? 420। अच्छा, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ वार्प एंड्स जो होंगे वो उतने टोटल नंबर ऑफ एंड्स होंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम अगर हमको स्ट्राइप या चेक बनाना है तो वीवर्स बीम कैसे तैयार की जाती है? सेक्शनल वार्पिंग मशीन पे। तो सेक्शनल वार्पिंग में क्या करते हैं, जैसे अगर 4 धागे मुझे ब्लू कलर के चाहिए तो मैं 4 धागे ब्लू लूंगी, फिर 4 धागे ऑरेंज लूंगी, फिर 4 धागे ब्लू लूंगी, ऐसे ही लेके उनको लपेटा जाता है वीवर्स बीम पे। जैसे आप लोगों ने लूम पे देखा होगा, जो वीवर्स बीम थी उसमें ब्लू या ब्लैक कलर के धागे लपेटे हुए, लैब में आप लोगों ने देखी होगी, देखी है ना वीवर्स बीम? जो सर ने आप लोग को मशीन लूम दिखाई थी तो वहां Yes, पे ma'am. वीवर्स बीम के ऊपर पहले से धागे लपेटे हुए थे, ठीक है, तो वो पहले से कैसे लपेटे हैं वहां पर? बंद हो गया नेट। तो वहां पर क्या होता है कि क्या बोलते हैं, वार्प यांश जो है, जो मेरी क्लास में रिकॉर्डिंग चल रही है, अब अगर किसी ना मैं यहीं से लगाऊंगी, ठीक है। तो क्या करते हैं कि उसमें जो सेट ऑफ वार्प यांश है उसको हम पहले से ही वीवर्स बीम के ऊपर लपेट देते थे। जैसे कि हमको सपोज 2 कलर के थ्रेड्स यूज करने हैं, तो उसके लिए जब हम ड्राफ्ट बनाएंगे, ये फिगर थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो ड्राफ्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, ड्राफ्ट में भी 2 ग्रुप ऑफ यांस यूज करेंगे। जैसे सपोज ये ड्राफ्ट है, ठीक है, इसमें 17 एंड्स है, आप लोग देख सकते हैं 2 ग्रुप है, ठीक है, पहले वाले में 9 है और फिर नेक्स्ट वाले में 8 है। तो जैसे मान लेते हैं हम कि जो शुरू के 9 थ्रेड्स है वो ब्लू कलर के हैं और जो पीछे के 8 थ्रेड्स है वो ऑरेंज कलर के हैं। तो क्या किया हमने, ये जो हमारे पास हिल शाफ्ट है इनको हमने क्या किया, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, यानी कि जो फर्स्ट वार्प यान है उसको 1 2 3 हिल फ्रेम से पास किया, उसी तरह से फिर ये 4, 5, हाँ, 6. ठीक है, 4 5 6 जो वारपियान है इसको भी 1 2 3 से पास किया, फिर 7 8 9 इसको भी 1 2 3, यानी जो ब्लू कलर 1, के 2, 3 हमारे से धागे पास थे, इन तीनों, ये ब्लू कलर के जो 9 हमारे पास धागे हैं इनको हमने क्या किया, पहले के 3 हिल फ्रेम से पास कर दिया 1 2 3। फिर जो ऑरेंज कलर के हमारे पास थ्रेड्स है 1 से लेके 8 तक, 8 ऑरेंज कलर के धागे, इनको हमने क्या किया, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ हिल फ्रेम से पास किया, यानी 4 5 5, 6 6, 7 7. सेम उसी तरह से इसको भी 4 5 6 7, 5, 6, ठीक है। 7. तो इस तरह से हम ग्रुप कर सकते हैं हमारे ड्राफ्ट को, ठीक है। टाइम आउट होने वाला है तो शायद बंद हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, भाई हमारा ये तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस ड्राफ्ट को हम इस तरह से भी ग्रुप कर सकते हैं। कैसे कि हमने जो फर्स्ट 3 वार पेंट्स है उसको पहले 3 फ्रेम से पास कर दिया, मतलब यहाँ तो हमने क्या किया है, स्ट्रेट ड्राफ्ट बनाया है, ठीक है, स्ट्रेट ड्राफ्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, यहाँ पर भी स्ट्रेट ड्राफ्ट है और यहाँ पर भी स्ट्रेट ड्राफ्ट है। या फिर अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि फर्स्ट 3 हिल फ्रेम को स्ट्रेट ड्राफ्ट बना के 3 हिल शाफ्ट से पास करते हैं, और जो बाकी के हमारे 10 थ्रेड्स है उसके लिए हमने पॉइंटेड ड्राफ्ट का यूज किया है। पॉइंटेड ड्राफ्ट आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसके लिए हमने Yes, ma'am. पॉइंटेड ड्राफ्ट का यूज किया, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ निर्धारित रूल नहीं है, ये हमारे ऊपर है कि हम इस वीव के लिए इस तरह का ड्राफ्ट यूज करना चाहते हैं या इस तरह का, तो दोनों में से कोई भी बनाया जा सकता है। तो ये तो हमारा हो गया पॉइंटेड ड्राफ्ट और ग्रुप ड्राफ्ट। तो आज मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया है, आगे मैं इसलिए नहीं कंटिन्यू करूंगी क्योंकि शायद टाइम ओवर हो जाएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अभी हमारे सिर्फ 2 ड्राफ्ट और बचे हैं, कंबाइंड ड्राफ्ट और कर्व्ड ड्राफ्ट, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद में हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिट के नोट्स आप लोगों को मैंने सेंड करे हुए हैं, आप उसमें से लिख सकते हो, ठीक है। और इस तरह से हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तब तक मैं आप लोग को एक छोटी सी चीज़ और बता दे रही हूँ, जैसे आप लोग पूछ रहे थे कि हम एक्सेल शीट में कैसे बनाएंगे
तो जैसे कि आपने कोई भी एक्सेल शीट खोली, मैं एक शीट खोल देती हूँ। ओके, ठीक है, ये मैंने एक्सेल शीट खोली, ये ब्लैंक शीट है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप एक्सेल शीट में जाओगे, ठीक है, तो एक्सेल शीट हम ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारे एक्सेल शीट दिखती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जैसे यहाँ पे आपकी रो दिख रही है, तो इसको शिफ्ट करके एरो दबा के हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने W पे क्लिक किया, ये हमका एरोज दिख रही है। फिर यहाँ एरो पे जाके राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिख रहा है कॉलम विड्थ, दिख रहा है, कॉलम विड्थ में इसको कर देंगे 2, ठीक है, 2 करके ओके कर देंगे तो ये आपके कॉलम डिफाइन हो गए। उसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे ये मैंने रो को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के नी डाउन एरो दबाया है, तो रो को सिलेक्ट करके कर्सर को मैं यहाँ रो के ऊपर ले जाती हूँ और राइट क्लिक किया, फिर नीचे देखेंगे रो हाइट ऑप्शन आ रहा है, रो हाइट पे क्लिक करके इसको 14 सेट कर देंगे, ये हो गया ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वो बन जाती है। तो यहाँ पे ये हमारे ब्लॉक्स हमको रेडी मिल जाते हैं। फिर हमको जैसे सपोज 6x6 की कोई डिजाइन बनानी है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करके और इसमें बॉर्डर बना देंगे। तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स में क्लिक कर देंगे, ये हमारा बॉर्डर बन गया। उसके बाद में यहाँ पे अगर हमको डिजाइन में सिर्फ क्रॉस दिखाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, या फिर हमको डिजाइन में क्रॉस दिखाकर, सपोज मैंने ये क्रॉस बनाया, तो हम चाहते हैं कि जहां पर अगर हम क्रॉस बनाएं वो अपने आप फिल हो जाए, ठीक है, तो अपने आप फिल होने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। जैसे सपोज यहाँ मैंने एक्स दबाया और ये अपने आप हो जाता है। तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होती है कि यहाँ पे देखो मैंने एक डिजाइन बना रखी है, देखो इसमें ये बनाया है, ये डायमंड वीव है। कौन सा वीव है, डायमंड वीव। तो इस तरह से हम डिजाइन कोई भी बना सकते हैं। ये मैंने एक्सेल शीट में ही बनाया हुआ है। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हमने जैसे एक्स डाल के ये हम डिजाइन बना सकते हैं, जब तक आप लोग के पास ग्राफ पेपर नहीं है, अगर कंप्यूटर से करते हो तो, ठीक है, और ग्राफ पेपर है तो हम ग्राफ से ही बनाएंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग आज ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट यूनिट के नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। नोट्स किसके पास है, मैम स्कूल में रखे हैं, क्या कॉलेज में रखे हैं, कॉलेज में रखे हैं नोट्स आपके। कॉलेज में रखे हैं, कॉलेज में किसके पास रखे हैं, राघवेंद्र सर के पास। राघवेंद्र सर के पास मैम रखे हैं? राघवेंद्र सर के ऑफिस में रखे थे मैंने। अच्छा ठीक है, किसने रखे थे, मैम जो वो मैम जो मैंने रखे थे मैम आंशी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जो मैम वो अलमारी है ना छोटी वाली, उसमें जो टेबल पे रखी उसके नीचे रखे थे। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर सर को दे दिए Yes, तो ma'am. कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके मैम। वो मैं सर से ले लूंगी। वो अगर आप लोग को लिखना है तो ये अच्छा तरीका है कि आप लोग जब लिखना है लिख लो, उसके बाद में सर को दे दिया करो, ठीक है। तो आज की क्लास सब लोगों को समझ में आई। अभी हमने टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट जो पढ़े, Yes, ma'am. और बाकी सारे बच्चे, Yes, और ma'am. मैंने कुछ वीडियोस भी भेजे हुए हैं आपको टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट के, आप लोग को जब भी टाइम मिलता है आप उनको देख सकते हो।